हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की चर्चा चल रही है। आज हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक जान लीजिएगा, जिससे सूत्र पर बात करेंगे। उसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अगर बेसिक जानकारी में हम लोग बताएं दर्पण का सूत्र क्या होता है। अगर दर्पण के सूत्र की बात करें, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया दर्पण का सूत्र, ठीक है। अब इसको जानने के लिए कि u क्या है, v क्या है और f क्या है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग दर्पण की बना लेते हैं। ये हो गया दर्पण, बारिश लगा दो, दर्पण, ठीक है। दर्पण हो गया। तो अगर यहाँ से एक रेखा मान लो किधर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर इधर का चिन्ह क्या होता है, हमेशा इधर का चिन्ह प्लस होता है। आप लोगों को हाँ जी बिल्कुल सही। इधर का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आप लोगों को हाँ जी बिल्कुल होता है, ठीक। अब पहले लिख लेता हूँ, यहाँ लिख दो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ लिख दो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो, अब हम देखिए कि सबसे पहले देखिए u क्या है, ठीक है। u क्या है, अगर u की बात करें तो u को पहले बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब देखो, अब अवतल दर्पण में u क्या निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा उत्तल दर्पण में। अगर u की बात करें, ठीक है, u अवतल दर्पण में u को देखो तो u क्या है, वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु की। तो अवतल दर्पण हमने बोला था पहले भी, तो अवतल दर्पण जब भी बनेगा तो इधर से पहले वस्तु इधर ही से रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब u का मान क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। अब उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण भी इधर ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, u का मान क्या होगा, ये भी निगेटिव होगा। अब हाँ जी बिल्कुल सर। अब अगर v की, इसका f की बात करें, ठीक है, f देखो, f क्या है, f को बोलते हैं फोकस, फोकस की दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी इसको बोलते हैं। अगर इसमें बात करें f का, तो f यही अगर अवतल दर्पण बनाएंगे तो f इधर ही ना होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव, ठीक। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो f किधर होगा, इधर होगा ना। उत्तल दर्पण जब बनाओगे तो f किधर होगा, उस साइड होगा, तो f इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अब उसके बाद v क्या है, ठीक है, अगर v की बात करें तो v क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। v कौन से, प्रतिबिंब की दूरी। अगर यहाँ v हम देखें तो v देखो क्या होगा, अवतल दर्पण की बात करें तो हमने बोला था लास्ट कंडीशन में अभिसारी भी बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। एक बार अभिसारी अपसारी दोनों बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है, अभिसारी बनता है। तो इसका दो कंडीशन होगा, ठीक है। एक में होगा प्लस होगा, एक में होगा माइनस होगा। प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, ठीक है, सॉरी आभासी, आभासी बनेगा। और दूसरा में क्या, वास्तविक जब होगा, जब वास्तविक बनेगा तो निगेटिव होगा, वास्तविक, ठीक है। अगर हम इसमें भी की बात करें, इसमें अगर हम लोग भी की बात करें तब इसमें क्या होगा, अगर इसमें भी की बात करें तो इसमें हमेशा क्या बनता है, आभासी, ठीक है। इसमें हमेशा आभासी मतलब पॉजिटिव होगा, क्या होगा, हमेशा आभासी, हमेशा आभासी, ठीक। तो आप लोग को जानना क्या है, देखो जानना क्या है कि f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां u जो है वो वस्तु की दूरी है, और f जो है फोकस की दूरी, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। इतना आप लोग को जान लेना है। अब जानना क्या कि u कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव। अगर उत्तल दर्पण की, जब भी उत्तल दर्पण क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है, जब भी बोलेगा हमेशा u का मान, ठीक है, u का मान क्या निगेटिव होगा। अगर वही अवतल में, उत्तल दर्पण में u होगा, लेकिन कहीं कहीं प्लस आता है, जैसे यहाँ लास्ट में अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई अगर वस्तु है तो वो आभासी बनेगा, तो आभासी बनेगा, इसका मतलब यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसमें भी का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव हमेशा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा इसमें भी का मान पॉजिटिव होता है और एफ का मान भी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं, बस इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है और इस सूत्र को ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग के लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो फिर एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम लोग कल इस पर क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।